Hello traders, my name is Kshitish Saurabh and I am full-time trader. Today we are going to learn more about option trading. इससे पिछली वाली वीडियो ने हम लोग ने सीखा था ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस कहाँ यूज करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ऑप्शन बायर का क्या रोल होता है, ऑप्शन सेलर का क्या रोल होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ऑप्शन बायर कौन होते हैं और ऑप्शन सेलर कौन होते हैं। ऑप्शन बायर वो होते हैं जो पहले कॉल कोई भी ऑप्शन को, कॉल हो या पुट हो, उसको पहले बाय करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कॉल है, कॉल को पहले बाय कर लिए, उसके बाद मान के चलिए बाय कर लिए, कोई एग्जांपल ले लेते हैं 50 के प्राइस पे, और सेल करते हैं 70 के रेट पे। इसमें मान के चलिए यहाँ पर 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। ये हो गया ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर उसी को हम लोग बोलेंगे जो पहले कॉन्ट्रैक्ट को, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है, उसके बाद उसको सेल करता है। अगर जस्ट इसी का अपोजिट, अगर हम ऑप्शन सेलिंग का बात करें तो ऑप्शन सेलिंग क्या हो गया, हम लोग ऑप्शन सेलिंग करने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, और उसके बाद बाय करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट रोल हो जाता है। डिफरेंट कैसे हो जाता है आइए जानते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ को, अगर जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि हम लोग ने सीखा था कि क्या कॉल ऑप्शन को अगर बायर का केस में देखा जाए, ऑप्शन बायर का केस में देखा जाए, सबसे पहले ऑप्शन बायर का केस में देखा जाए तो ऑप्शन बायर अगर व्यू बुलिश है, अगर ऑप्शन बायर का व्यू बुलिश है, बुलिश मतलब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि उसका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसका व्यू है, तो वो क्या करेगा, कॉल को बाय करेगा। मगर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सेलर के लिए, अगर उसका व्यू बुलिश है तो वो क्या करेगा, पुट को सेल करेगा। पुट को क्या करेगा, पहले सेल करेगा, पुट का प्रीमियम को सेल करेगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर अगर मान के चलिए, अगर हम बात करें कि मार्केट मान लीजिए अगर नीचे जाने वाला है, ऐसे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो हम लोग क्या करते थे, अगर बायर रहेगा तो बायर यहाँ पर क्या करेगा, पुट ऑप्शन को यहाँ पर क्या करेगा, बाय करेगा। मगर अगर हम सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, सेलर क्या करेगा, सेलर यहाँ पर क्या करेगा, कॉल का प्रीमियम को सेल करेगा। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा कहाँ पर कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये बस जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर इससे एक पॉइंट हम लोग और निकाल सकते हैं कि अगर व्यू बुलिश है, ठीक है, तो हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं। अगर मेरा व्यू बुलिश है तो अगर हम बायर और सेलर दोनों का पर्सपेक्टिव से देखें तो हम यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर या तो हम कॉल को बाय कर सकते हैं, या फिर हम पुट, जिसको हम लोग पी भी बोलते हैं, ठीक है, पी भी बोल सकते हैं, तो इसको हम सेल कर सकते हैं। ये मेरा व्यू जब मेरा व्यू बुलिश होगा, बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जाने का अगर ट्रेंड होगा तब हम ये काम करेंगे। अगर जस्ट इसका अपोजिट अगर हम बात करें, अगर मेरा व्यू है बियरिश का, ठीक है, तो बियरिश का केस में हम लोग क्या करेंगे, बियरिश का केस मतलब अभी बताया ट्रेडर्स कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो बियरिश का केस में हम लोग क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे, ठीक है, और कॉल को सेल करेंगे। कॉल को हम लोग सी बोलते हैं, कॉल को सेल करेंगे। अब हम इसको पूरा चार्ट में अच्छा से जाके एक्सप्लेन करेंगे कब कहाँ पर। अब हम लोग बीच का डिफरेंस को, मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का है कि अगर ऑप्शन बायर ज़्यादा एडवांटेज में रहता है कि ऑप्शन सेलर ज़्यादा एडवांटेज में रहता है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताया कि ऑप्शन ज़्यादा बायर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है कि ऑप्शन सेलर के ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट इन केस, रिस्क रिवॉर्ड, सारा चीज़, मतलब इन लॉन्ग टाइम ऑप्शन बायर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं कि ऑप्शन सेलर ज़्यादा कमा सकते हैं। देखिए ऑप्शन बायर को क्या होता है, ऑप्शन बायर को कोई भी चीज़ को बाय, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, ऑप्शन बायर को लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। मतलब कि मान के चलिए कोई भी प्रीमियम है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कैसे काम करता है ये ऑप्शन बायर। मान के चलिए अगर आपको कोई भी कॉल है जिसका रेट चल रहा है, मान के चलिए 200 रुपये, बैंक निफ्टी का मान के चलिए कॉल है, ठीक है। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स होता है जिसमें सारा बैंकिंग स्टॉक होता है, तो बैंक निफ्टी का कॉल है जिसका प्रीमियम चल रहा है 200 रुपया, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है। ऑप्शन में बहुत सारा स्ट्राइक्स होता है अलग अलग, जैसे मान के चलिए बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 46,000, ठीक है, 46,000, तो यहाँ पर 46,100 होगा, 100 पॉइंट के बीच में हर स्ट्राइक होगा। यहाँ पर 45,900 का स्ट्राइक होगा, उसी तरह 49,800 का स्ट्राइक प्राइस होगा। तो मान के चलिए हम यहाँ पर मान के चलिए एट द मनी का बात कर रहे हैं, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मान के चलिए 46,000 का कॉल का प्राइस चल रहा है 200, तो अगर हम इसको बाय करते हैं तो हम लोग क्या नेक्स्ट, इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था,
उसका लॉट साइज से हमको इसको इंटू करना पड़ेगा, उतना हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है 15, तो इसमें हमको पैसा कितना लगेगा 15 इंटू ये हमको टोटल लगेगा 3000 रुपीज़ इसको हमको बाय करने में, ठीक है, बैंक निफ्टी का कॉल को बाय करने में। उसी तरह अगर हमको अगर सेलिंग करना रहे तो यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड। ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, मैं जैसे जैसे पॉइंट आपको बताऊंगा आपको समझ में आते रहेगा। तो ह्यूज कैपिटल इसलिए लगता है क्योंकि मान के चलिए आपको पुट ऑप्शन को सेल करना होगा, मान के चलिए उसमें पुट का प्राइस चल रहा होगा 300 रुपया, या फिर मान के चलिए 200 रुपया, मान के चलिए पी का प्राइस चल रहा है 200 रुपया चल रहा है, ठीक है, तो 200 रुपया को सेल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं कि 200, इसको भी तो उतना ही पैसा लगना चाहिए, 200 रुपया, तो यहाँ पर भी इसको भी तो 3000 रुपया लगना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको एक लॉट को भी सेल करना है तो आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है 1 लाख रुपीज़ लगेगा। यहाँ पर आपका 1 लाख रुपीज़ लगेगा, यहाँ पर आपका 3000 में काम हो जा रहा था, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में। मगर ऑप्शन सेलिंग में आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर ह्यूज कैपिटल लग रहा है, ऑप्शन बाइंग में आपको स्मॉल कैपिटल लग रहा है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में। इसलिए ऑप्शन सेलर का क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहता है। ये मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे मेंटेन रहता है। अभी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखिए ऑप्शन बायर का क्या होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अनलिमिटेड प्रॉफिट इसलिए हो सकता है, मान के चलिए अभी मैंने क्या बताया था 46,000 का बैंक निफ्टी का कॉल कोई बाय कर रहा है 200 का प्राइस में। अब देखिए ये 200 से तो कहीं तक जा सकता है ना, ये 1 लाख तक जा सकता है, ये आपको 200 400 जा सकता है, 600 जाता है। तो इसमें प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है गाइस, ऑप्शन बायर के पास कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मगर यही ऑप्शन सेलर का लिमिटेड प्रॉफिट होता है। लिमिटेड प्रॉफिट इसलिए होता है, मान के चलिए वो 46,000 का पी का भी प्राइस मैंने बताया था 200 चल रहा है, अगर वो इसको सेल करता है तो इसको प्रॉफिट कब मिलेगा, वो 200 का प्राइस पे सेल कर दिया ये पी को 200 का। जैसे मैं एक बार अच्छा से समझाता हूँ, ये पी को क्या कर दिया है 200 का रेट पे सेल कर दिया है। अब इसको प्रॉफिट कब होगा, जब ये 200 से नीचे जाएगा। अगर 200 से ऊपर जाएगा गाइस तो इसमें इसको लॉस होने लगेगा। मान के चलिए 210 चला गया, आप 210 में से बेचे हैं और उसको 200 में बेचे हैं और 210 में उसको खरीदने जाइएगा, तो इसमें आपको 10 रुपये का लॉस ना होगा। तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब ये जाएगा 190 180, तब आपको प्रॉफिट होगा 20 रुपया 30 रुपया का, तब प्रॉफिट होगा। अगर ये जितना नीचे, तो इसमें आपको लिमिटेड प्रॉफिट इसलिए गाइस, ये आपको इसमें ना मैक्सिमम प्रॉफिट 200 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट इसमें हो ही नहीं सकता। ये 200 जीरो तो ही होगा ना, उससे ज़्यादा तो नीचे जा ही नहीं सकता है, जीरो ही तक जा सकता है। तो इसलिए बोला जाता है इसमें क्या लिमिटेड प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, लिमिटेड रिस्क रहता है। लिमिटेड रिस्क इसलिए बोला जाता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया एग्जांपल ये था 46,000 का अगर सीई आप बाय कर रहे हैं 200 का प्राइस पे, ठीक है, 200 का प्राइस पे, ठीक है, तो आपका इसमें रिस्क क्या रहा, ये प्रीमियम ही का रिस्क होगा ना, बहुत ज़्यादा होगा तो ये जीरो होगा, उससे ज़्यादा तो ये नीचे जा ही नहीं सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो ये नीचे जा ही नहीं सकता है। तो इसमें आपका रिस्क क्या हो गया, मान के चलिए अगर आपको रिस्क होगा तो इसमें रिस्क होगा आपका 3000 रुपीज़ का, क्योंकि इसका लॉट साइज 15 होता है। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 3000 होगा। तो इसमें मैक्सिमम रिस्क आपका कितना हो रहा है, मैक्सिमम रिस्क इसमें आपका हो रहा है 3000 रुपीज़ का। मगर अगर हम ऑप्शन सेलिंग का बात करते हैं, तो अगर ऑप्शन सेलिंग का बात करें तो इसमें अगर हम बुलिश व्यू लेते हैं तो पुट को सेल करने के लिए हमको 200 का प्रीमियम पे अगर हम सेल करते हैं तो इसमें हमको प्रॉफिट तो 3000 रुपये मिलेगा मैक्सिमम, प्रॉफिट तो मैक्सिमम हमको 3000 ही मिल सकता है। मगर मेरे पास रिस्क अनलिमिटेड है, ये 200 का प्रीमियम कहीं तक भी जा सकता है, 200 का प्रीमियम 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, ये अनलिमिटेड इन्फिनाइट नंबर तक जा सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या करता है, बहुत सारा ब्रोकर क्या करता है, आपका रिस्क यहाँ पर फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड रिस्क है, इसलिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है, एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है जो यूज करता है आपका लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए। मान के चलिए अगर आपको कोई भी प्रीमियम आपसे, मगर मान के चलिए 200 रुपये ही आपसे लेता, तो अगर मान के चलिए आप 200 से ज़्यादा लॉस कर देते तो फिर ब्रोकर क्या करता, तो ब्रोकर को तो वहाँ पर लॉस हो जाता, इसलिए वो 1 लाख कैपिटल आपसे पर लॉट का सेल करने के लिए रख लेता है, जिसका मदद से वो आपका रिस्क कैपिटाइट को मेंटेन कर सके।
समझ गए। और उससे ज़्यादा का अगर लॉस होने लगे तो आपका पोजीशन को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ, ऐसे होगा नहीं इससे ज़्यादा लॉस, क्योंकि मार्केट एक दिन में इतना बढ़ भी नहीं सकता, इतना गिर भी नहीं सकता, इसलिए इससे ज़्यादा अगर होने लगे तो वो आपका पोजीशन को कट कर देगा। तो यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया। लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड रिस्क। यहाँ पर क्या, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड, लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड रिस्क। अब देखिए यहाँ पर क्या, टाइम इज अपोजिट। यहाँ पर टाइम इसलिए अपोजिट बोला जाता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो ने आपको बताया था कि ऑप्शन इज जस्ट लाइक अ आइस, जस्ट लाइक अ आइस। इसका मतलब क्या हो गया, ये धीरे धीरे बर्फ़ की तरह पिघलने लगता है प्रीमियम। जैसे जैसे वो एक्सपायरी के नीचे आता है वो जीरो के करीब पहुंचने लगता है, अगर वो प्राइस उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, मतलब एट द मनी इन द मनी अगर आप जानिएगा तब इसके बारे में। तो अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि वो 200 प्राइस तक अगर नहीं पहुँचता है, अगर ये मतलब जैसे कि अगर वो धीरे धीरे प्रीमियम डिके होने लगता है, अगर वो जिस स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल नहीं खरीदे, तो मतलब मोमेंटम मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अगर टाइम, अगर मान के चलिए मार्केट कहीं नहीं गया, मान के चलिए आप कॉल खरीदे हैं, अब मार्केट देखिए, एक मिनट डिलीट कर देता हूँ मैं, मान के चलिए आप कॉल खरीदे हैं, आपका व्यू बुलिश है, तब आप कॉल बाय कीजिएगा, ठीक है। आपका व्यू बुलिश है, आप कॉल बाय कर रहे हैं, मगर मार्केट क्या हो गया, मार्केट उसी रेंज पे रह गया, साइडवेज रह गया, तो इतना देर जो टाइम स्पेंड किया है मार्केट, उसमें क्या होगा, आपका प्रीमियम में डिके आएगा, जिसका डिके का नाम जो डिपेंड करता है थीटा पे। थीटा होता है टाइम डिके, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिके। इसके बारे में हम लोग पूरा वीडियो बनाएंगे, टाइम डिके होता है थीटा, ठीक है। टाइम डिके हो जाएगा तो टाइम डिके होगा, जिसके चलते आपका प्रीमियम क्या होगा, 200 का प्रीमियम गल के 180 आ जाएगा, 170 आ जाएगा। तो इसलिए टाइम आपके अपोजिट में काम करता है अगर आप ऑप्शन बाइंग कीजिएगा, मगर जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका ऑप्शन सेलिंग में। आपको क्या, आपको प्रॉफिट कब मिलने वाला है, जब ये 200 का प्रीमियम जितना नीचे जाए। तो यहाँ पर प्रीमियम अगर डिके होगा तो ये आपके फेवर में काम करेगा, मतलब कि आपको कैसा भी मार्केट रहे, के चलिए मार्केट आपके लिए, आप बुलिश के लिए ट्रेड किए थे, पी सेल किए थे, पुट सेल किए थे, मगर मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाने के वजह, ऊपर नहीं जाने के वजह यहीं पर टाइम पास करते रहा, तब भी आप प्रॉफिट में रहिएगा। अगर ऊपर चला गया तो और प्रॉफिट में रहिएगा। अब मान के चलिए 1-2 घंटा के बाद यहाँ पर टाइम स्टेट करके आपके अपोजिट में भी चला गया तो आपको लॉस होगा, जो कम से कम होगा। प्रीमियम डिके की वजह से आपको लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलिंग का, बहुत जन इसी के लिए करते हैं। टाइम को, जैसे मान के चलिए हर दिन तो मार्केट चलता नहीं है, किसी दिन बहुत दिन मार्केट साइडवेज रहता है, तो साइडवेज मार्केट में क्या किया जाता है, ऑप्शन सेलिंग किया जाता है। ऑप्शन सेलिंग की मदद से हम लोग टाइम डिके का बेनिफिट ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलिंग का। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर टाइम आपके अपोजिट में रहेगा तो आपको क्या, जैसे टाइम आपके अपोजिट में है तो अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर गया, कुछ देर इस लेवल में रह गया, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। इसलिए मार्केट, हम लोग को ऑप्शन कब बाय करना चाहिए, जब हमको लगता है कि मोमेंटम मिलने वाला है, यहाँ से बहुत बड़ा अप मूव आ सकता है, तभी ये डाउन मूव आ सकता है। तभी अगर अप मूव हमको लग रहा है तो कॉल बाय करेंगे, और डाउन मूव लग रहा है तो पी बाय करेंगे। मगर ऑप्शन सेलिंग हम किसी भी मार्केट में कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ मार्केट में कर सकते हैं। अगर कंसोलिडेशन मार्केट है तब भी हमको प्रॉफिट मिलेगा, ट्रेंडिंग मार्केट है तब भी हमको प्रॉफिट मिलेगा, कोई भी मार्केट के लिए, ठीक है, हम यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलिंग का। आई होप गाइस आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईटीएम ओटीएम ये सब क्या होता है, कैसे हम लोग सेलेक्ट किया जाता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए, क्या क्या। और इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ में अगर डाउट रहा ऑप्शन बायर के रिलेटेड, ऑप्शन सेलर के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ मैं डिस्कस करना लास्ट में, एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ कि कॉल मीन्स, अगर कॉल आप बाय कर रहे हैं तो आपका व्यू बुलिश है, ठीक है, व्यू बुलिश है, ठीक है। उसी तरह आप पुट बाय कर रहे हैं तो आपका व्यू बियरिश है, ठीक है। फर्स्ट मतलब आपके पास पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, पहला बार में बाय कर रहे हैं, मतलब पहले कोई चीज़ को बाय कर ले रहे हैं, उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तब आप क्या बन जाइएगा, आप बायर बन जाइएगा, ठीक है, आप बायर रहिएगा, ठीक है। और सेलर आप कब रहिएगा, सेलर आप तब रहिएगा जब आप कोई चीज़ को पहले सेल कर दीजिए फिर उसको बाय कीजिए, तब आप क्या कहलाइएगा, सेलर। आपको सेलर के लिए क्या चाहिए, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड चाहिए, उसमें आपका प्रॉफिट लिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड रिस्क रहता है, टाइम आपका फेवर में रहता है, और एनी टाइप ऑफ मार्केट में ये काम करता है, ठीक है।
उसी तरह आपको अगर सेलर में आपका व्यू बुलिश है तो ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, सेलर में आपका व्यू बुलिश है तो आप क्या कीजिएगा, पुट को सेल कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रीमियम, देखिए पुट का भी प्रीमियम वही 200 चल रहा है, कॉल का जैसे पुट का भी प्रीमियम मान के चलिए 200 है, इसमें आपको प्रॉफिट कब होगा, जब देखिए अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पुट का प्रीमियम तो नीचे आएगा ना, तो नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। बेसी अंतर यही हो जाता है कि ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो पुट का प्रीमियम डिक्रीज होगा, अगर मान के चलिए कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होता है। दो चीज़ होता है, अगर हम इस चार्ट में आपको दिखाएंगे कॉल का प्रीमियम कैसे इंक्रीज होता है, पुट का प्रीमियम कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। उसी तरह आप बियरिश हो तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, कॉल को सेल कर दीजिएगा। अब बियरिश है, आप बियरिश है तो इसका मतलब क्या समझे कि प्रीमियम नीचे जा रहा है। ठीक है, मार्केट मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे क्या होगा, कॉल का प्रीमियम डिक्रीज करेगा और पुट का प्रीमियम इंक्रीज करेगा। तो हम लोग का व्यू क्या था, कॉल का प्रीमियम सेल कीजिएगा पहले, तो मार्केट मान के चलिए कॉल का प्रीमियम 200 का रेट पे सेल कर दिए, आपका व्यू बियरिश था, मार्केट नीचे जा रहा है तो उससे क्या होगा, कॉल का प्रीमियम तो डिक्रीज होगा ना ऑटोमेटिकली, और पुट का प्रीमियम इंक्रीज होगा। यही था, यही इसका कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से एक नया वीडियो बना के समझा दूंगा। आई होप, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को सही से समझा पाया हूँ, ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।